Hello guys, welcome to Edwin NumPy Part 2. Here today we will learn about linspace. So a is equal to np.linspace 0, 7, 10. तो इससे क्या होगा 0 और 7 के बीच में 10 वैल्यूज क्रिएट कर देगा linspace. ओके, तो हम ए को प्रिंट करते हैं. देखिए एक एरे आया जो 0 से स्टार्ट है 7 पे एंड है और उसके बीच में 10 वैल्यूज क्रिएट कर दी किसने linspace ने. ओके, किस फंक्शन को यूज किया हमने linspace और ये सब इक्वी डिस्टेंस में है. आप इन्हें काउंट कर सकते हैं. ओके, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ. अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ linspace का. जैसे मैं 0, 20 और 10 वैल्यू 0 से 20 के बीच में 10 वैल्यूज प्रिंट करता हूँ. लेट मी प्रिंट ए. तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है 0 से कहाँ तक गया 20 तक. तो 20 वैल्यू क्रिएट कर दी linspace ने. अब इसकी लेंथ चेक करता हूँ मैं. लेंथ ऑफ ए क्या है 10. ओके, तो 10 वैल्यूज क्रिएट कर दी linspace ने. पहले हमने पढ़ा था रीशेप, अब हम पढ़ेंगे रीसाइज. अब मैंने किया ए डॉट रीसाइज 5,2. तो रीसाइज क्या करता है परमानेंट चेंज कर देगा ए को. तो वैल्यू क्या हो जाएंगी 5,2 की एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें 5 रोज होंगे 2 कॉलम और ये रीसाइज कर देगा परमानेंटली. तो मैं ए को प्रिंट करता हूँ. तो क्या आएगा 0 से 20 तक में 5,2 की एक मैट्रिक्स. अब हम रैंडम नंबर कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे हमें रैंडम नंबर क्रिएट करना है तो numpy इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट. तो np.random .rand RAND 3,3 मैं यूज करूंगा. तो रैंड क्या करता है फ्लोट में हमें नंबर देता है या कहते हैं पॉइंट में देता है. डेसिमल में पॉइंट में हमें आंसर मिलता है. तो np.random.rand 3,3. तो हमारे पास एक एरे आया तो 3/3 का है और वो सारी वैल्यूज किस में है डेसिमल में. अभी क्या करता है क्रिएट करता है एक एरे को जो कि शेप क्या होगा उसका 3/3. और ये जितने भी वैल्यूज आते हैं ये रैंडम होते हैं. रैंडम सैम्पलिंग करते हैं बाय स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके. तो हमने यहाँ क्या यूज किया है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कौन सा फंक्शन यूज किया है रैंडम वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए और रैंड को RAND को. तो ये हमने पहला फंक्शन सीखा numpy में रैंडम वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए. और ये क्या फॉर्मेट यूज करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो वैल्यू दिख रहे हैं ना आपको इसमें एरे में 3/3 में 0.88171273 0.6 ऐसे 0.4 सेकेंड रो में 0.23 0.53 0.74 लाइक दिस. ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पैटर्न आता है. अब मैंने एक वेरिएबल लिया mob num. इसमें मैंने रैंडम वैल्यूज क्रिएट करूंगा बट इस बार मैं इंटीजर्स में क्रिएट करूंगा वैल्यूज को. तो इंटीजर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम rand int. ओके, तो np.random.rand int. अब मैंने यहाँ वैल्यूज ली कुछ. मैं रैंडम ले रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक एरर आएगा क्योंकि मैंने बहुत लार्ज वैल्यू ली है. 100 यहाँ देख रहे हैं आप नॉट डिफाइंड रैंड. ओके, रैंड इज नॉट डिफाइंड. यहाँ पर आप क्या लेंगे np.random
np.random.randint 7 10 3। अब मैं mob num को प्रिंट करूँगा तो एक एरे आया 7 8 3। ये रैंडम वैल्यूज क्रिएट हुई, बट इस बार इंटीजर्स हैं ये वैल्यू, ओके, डेसिमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने फंक्शन यूज किया रैंड इंट। तो रैंड इंट से क्या हमें इंटीजर्स वैल्यू मिलती है, रैंडम इंटीजर्स वैल्यू। अगर मैं इसमें लार्ज वैल्यू यूज करता हूँ, जैसे मैं इसमें लेट्स से 7 में काफ़ी सारे जीरो लगा देता हूँ, 100 में भी काफ़ी सारे जीरोस लगा देता हूँ। अब मैं इसमें एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? हाई इन आउट ऑफ द बाउंड ऑफ इंट 32। तो एक एरर आ रहा, तो मैं इसमें वैल्यूज कम कर देता हूँ। लेट्स से 100, इसको 7 कर देता हूँ। अब करूँगा मॉब नम को मैं प्रिंट करूँगा, तो हमारे पास एक एरे आया जिसमें वैल्यूज हैं 53, 15 एंड 15। ये क्या है? रैंडम वैल्यूज हैं और ये सारी इंटीजर्स हैं। और किसके बीच में? 7 और 100 के बीच में। अब जैसे मैंने इसमें क्या किया, 7 और 100 के बीच में 100 वैल्यूज चाहिए हमको, वो भी कितने? इंटीजर्स। तो हमने क्या किया, 7, 100, 100। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। अब आप देखिएगा मैं एक क्लिक में ही कितनी सारी वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी। मैं मॉब नम को प्रिंट करता हूँ। ये देखिए एक एरे क्रिएट हुआ और जिसमें 100 वैल्यूज हैं, वो भी एक कुछ माइक्रो सेकंड्स में मेरे पास आंसर आ गया। और ये वैल्यूज किसके बीच में है? फर्स्ट ए के और बी के बीच में। और कितनी वैल्यूज हैं? 100। अब मैं चाहूँ मॉब नम में ये वैल्यूज जो आ गई हैं उसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं रीशेप से, जैसे मैंने पहले बताया था। जैसे आपको एक ही रो चाहिए तो क्या करेंगे, 100,1 मीन्स एक ही कॉलम आएगा हमारे पास इसमें 100,1। ये देखिए आप, अगर आपको एक रो चाहिए तो क्या करेंगे, 1,100। तो मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ क्या कर देंगे 1,100। तो हमारे पास एक रो आ जाएगी। अब हमें रैंडम वैल्यूज चाहिए, बट हमें एक मैट्रिक्स चाहिए जो कि हमारे अकॉर्डिंग हो, जैसे 4/3, 3/4 या इस अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है create_random_num। ओके, क्रिएट रैंडम नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रैंडम वैल्यूज क्रिएट करूँगा जो कि 0 से 10 के बीच में होंगी, बट उसमें 4 रोज होंगी, 3 कॉलम्स। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, क्रिएट रैंडम नंबर। तो np.random डॉट क्या यूज करते हैं, रैंड इंट, ओके, इंटीजर्स वैल्यू के लिए। तो हमने क्या किया, np.random.randint 0,10, 0 से 10 के बीच में। अब यहाँ ब्रैकेट 4,3, 4/3 की मैट्रिक्स, ओके। कैसे, 0,10 के बीच में और मैट्रिक्स क्या, 4/3। अब मैं क्रिएट रैंडम नंबर को प्रिंट करूँगा, तो हमारे पास एक एरे आएगा जिसमें 4 रोज होंगे, 3 कॉलम्स। देखिए यहाँ 1 2 3 4, और कॉलम कितने, 1 2 3। तो कितने, 1 2 3, तो 4 रोज 3 कॉलम। अब मैं कुछ रैंडम इंटीजर्स क्रिएट करूंगा जो कि 1 और 20 के बीच में होंगे, बट वैल्यू कितनी होगी, 100। क्या करना हमें, 1 और 20 के बीच में वैल्यूज क्रिएट करनी है रैंडम, वो भी कितनी, 100। तो हम कैसे करेंगे, r=np.random.randint ब्रैकेट 1,20, 100। पहले 10 देखते हैं, तो
आर इज इक्वल टू एरे आया जिसमें 10 वैल्यूज हैं 1 और 20 के बीच में। हमने क्या फंक्शन को यूज किया, रैंड इंट, और ये क्या है, रैंडम वैल्यूज हैं। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं यहीं पर 100 कर देता हूँ। तो 1, 20, 100, तो आर में क्या वैल्यूज आई 1 और 20 के बीच में, और ये कितनी वैल्यूज हैं 100, और ये सारी वैल्यूज कहती हैं रैंडम। हमने क्या यूज किया, रैंड इंट। मैं 10 वाला भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, 100 की जगह 10, सिर्फ एंटर, आर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर 10 वैल्यूज हैं 1 और 20 के बीच में। अब इसमें आप पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे आपको R3, सिर्फ एंटर, तो थर्ड प्लेस क्या है 0, 1, 2, 3, 18, तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अब R-1 करेंगे तो क्या, तो -1 से काउंटिंग शुरू होगी लास्ट से, तो 11 क्या है -1। अब आप पर्टिकुलर किसी स्लाइसिंग करना है तो क्या करेंगे, R5, 7, तो 5th से 7 के बीच में जो भी एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे, और जिसमें 5th इंक्लूडिंग होगा और 7th एक्सक्लूडिंग। तो 5th में क्या है देखिए 4 and 6, राइट। आप एरे में देखिए 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आएगा 4 and 6। अब हमें, जैसे मैं एक और दिखाता हूँ, R इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट 6 कोलन, तो 6 के बाद की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये वैल्यूज आएंगी 6, 6, 17 एंड 11, 0, 1, 2 ऐसे काउंट कर सकते हैं आप, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 6, अब ये पोजीशन तो आप समझेंगे 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर 6, 6, 17 एंड 11। अब मैंने लिया R6:2, वो भी माइनस में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी 6 and 6, तो 6 कहाँ से, ये स्टार्टिंग से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ओके। और वाल -2 कहाँ से हुआ, -1 and -2, मतलब 11 and 17 हटा के कहाँ से 6, 6 आ जाएगी वैल्यू, ये दोनों हट जाएंगी, तो क्या आएगा आंसर 6, 6। तो हमने आपने देखा इसमें क्या, रैंडम वैल्यूज क्रिएट करना, डेसिमल में वैल्यूज क्रिएट करना, एंड इंटीजर में। थैंक यू।